अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात हम अब करने वाले हैं। कोरोना की इस जंग में धरती का भगवान अगर कोई है तो वो है डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके साथ ही सुरक्षा के काम में दिन रात लगे हमारे पुलिस के जवान। लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां हमारा पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है और मानवता की सेवा भी। छिंदवाड़ा में भी कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ लॉकडाउन में फंसे बस ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक वाले और शहर के ऐसे मजदूरों का पेट भरने का काम कर रहे हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए, और ये सब कर रहे हैं अपने ही खर्चे से। छिंदवाड़ा की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से मानव सेवा कर रहे हैं। ड्यूटी जो उनका फर्ज है, जो उनका प्रोफेशन है, वो भी कर रहे हैं और साथ में लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट वो भी अपने खर्चे पर, जो उनको पगार मिलती है उससे खर्च करके जरूरतमंदों की वो सेवा कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं अमानवीय होने के, लेकिन ये मानवता की जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे एक ग्रुप है इन पुलिसकर्मियों का जो लगातार ये अपने खर्चे पर ये काम कर रहे हैं। तो ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है जहां पर कुछ पुलिसकर्मी जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका जॉब है, उसकी ड्यूटी और लॉकडाउन के समय, कोरोना संकट के समय उनकी ये ड्यूटी जो है वो और कठिन है। लगातार वो ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, मानव सेवा भी कर रहे हैं इसके साथ में। और जो जरूरतमंद हैं, चाहे वो ट्रक का स्टाफ हो, ट्रक ड्राइवर हो, क्लीनर हो, बस का स्टाफ अगर कोई गुजरती है वो हो, या अन्य कोई व्यक्ति हो, मजदूर हो जो वहां पर फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरह से जरूरतमंदों को खाने के पैकेट ये पुलिसकर्मी वितरित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और ये गरीब लोग उत्साहित हैं उनकी इस सेवा से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से। चलिए तो हम बात करेंगे आरक्षक जीत सिंह जी से, जो उस ग्रुप के, उस टीम के एक सदस्य हैं जो मानव सेवा कर रहे हैं। जीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। सर आपका भी कैसे करते हैं आप ये काम? एक तरफ आपकी जो ड्यूटी है, एक जो पुलिस का जो कर्तव्य है, कड़ी ड्यूटी इस समय, गर्मी का मौसम है और जो जिम्मेदारियां हैं इस समय बड़ी हैं, ऐसे में मानव सेवा किस तरह कर रहे हैं ये सारा कुछ आप? जी, अब हम तो सर ड्यूटी भी करते हैं, बाद में हमारे मन में 4-5 दोस्त लोग हैं हम लोग जी, हमारे मन में विचार आया कि हम लोग भी कुछ करें जी। हम लोग सब आपस में चंदा करके, जो गरीब लोग हैं जिनके पास तक मदद नहीं पहुंच पा रही है जी, उन लोगों को हम अपनी तरफ से कर रहे हैं सब लोग। जी। कितने लोगों की टीम है आपकी? हम 8 लोग। 8 लोग आप ये काम कर रहे हैं। तो जी, जी। आप जैसे 8 लोग ये काम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी अलग अलग होती होगी? हाँ जी सर, 2-3 लोग अलग हैं, 2-3 लोग अलग हैं, तो 2-2 शिफ्ट में हैं। जी, जी। तो जब हम शिफ्ट में हम फ्री रहते हैं तो हम करते हैं, वो शिफ्ट में फ्री रहते हैं तो वो लोग करते हैं। जी। क्या कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप वितरण करते हैं? क्या खाने के पैकेट या क्या कुछ आप मदद कर रहे हैं लोगों की? ज्यादा तो हम लोग खाने के पैकेट ही दे रहे हैं बना के। जी, एक जगह बनवा रहे हैं, वहाँ से पैकेट लेके देते हैं। और अगर जैसे हमको कोई लगता है कि ज्यादा लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो फिर उनको किराना सामान भी अवेलेबल करा देते हैं। जी। ये सारा कुछ अपने स्वयं के खर्चे पर आप कर पा रहे हैं? जी, हम लोग आपस में ही मिलके कर रहे हैं सब। जी। जीत, आप कैसे इसको मैनेज करते होंगे? एक तरफ आपकी जो ड्यूटी है, जो एक आपका कार्य है, जो आपका प्रोफेशन है, और इस समय आपका जो काम है और बढ़ जाता है जब कोरोना संकट है। लगातार आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, लगातार आपको अपील करना है कि लोग घरों तक रहें, लगातार आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर रहे ये भी देखना है। फिर एक काम कैसे, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं आप? करना पड़ता है सर, देश के लिए अब समय पड़ा है, इसलिए करना पड़ेगा। जी। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। जी। ड्यूटी के बाद भी फ्री होके फिर अपने ये काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जी। सैनिटाइजर की बोतल रखते हैं, पहले उनको हाथ धुलाते हैं, फिर खाना देते हैं। जी।
तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करा रहे हैं, उनको जी। पहले ही समझा देते हैं, आप दूर दूर खड़े होकर लो करके। जी, एक दिन में तकरीबन कितने लोगों की मदद आपके द्वारा हो जाती है? एक दिन में करीब हम लोग 100 से 150 पैकेट बांट देते हैं। जी। जी जी। तो क्या इसके तरफ से, जिस तरह से आप स्वयं ये काम कर रहे हैं अपने खर्चे पर, क्या कोई अन्य संगठन भी आपसे जुड़ा है जो कहता हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पुलिस की नौकरी भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी बना रहे हैं और फिर इस तरह से मानव सेवा, तो कहीं से और भी मदद के लिए हाथ बढ़ते हैं आप तरफ के, कि आपकी तरफ की ओर कि आप, मैं ये सामान देता हूं, आप भी ये वितरित करिए? जी जी, लोग करते हैं, लेकिन हमने कभी इसका कोई वो किया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं, हम चुपके से अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी। लोग जो देखते हैं, जो जान रहे हैं, वो लोग हमारी सराहना कर रहे हैं। जी। बाकी हम लोगों ने भी किसी से ऐसा मदद के लिए नहीं बोला कि आप हमारी मदद करें ताकि हम दूसरों की मदद करें। ऐसा हमने अभी किसी को बोला नहीं, ना हम चाह रहे हैं कि कोई हमको ऐसा करे। वो अपने स्तर से करें, हम अपने स्तर से कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम जीत जी आप कर रहे हैं। और पुलिस की जो ड्यूटी है इस समय काफी कठिन है, गर्मी का मौसम भी धीरे धीरे जो परवान है, तापमान वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन संकट बड़ा, देश में संकट है, मध्य प्रदेश में संकट है, लेकिन आप जैसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, इनके जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से समर्पण हो रहा है, जरूर ये जंग हम जीतेंगे। आप लोगों जैसे जो लोग लगातार मानव सेवा कर रहे हैं, उनके बल पर बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से मुजाहिद खान फोन लाइन पर हैं। मुजाहिद, छिंदवाड़ा की बात करें, जिस तरह से अभी हम जीत सिंह जो कि आरक्षक है और उनकी जो टीम है 8 से 9 लोगों की, वो मानव सेवा कर रही है, पुलिस ड्यूटी भी कर रही है, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ छिंदवाड़ा के हालात, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी राजेश, आपको यहाँ पर बता दूं कि पूरा देश का पूरा दुनिया ही इस महामारी से लड़ रहा है। वहीं पर जहाँ पर पुलिसकर्मी एक तो लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, आप जनता की सुरक्षा के लिए वे तत्पर 24 घंटे अपने घर परिवार को छोड़ करके वे देशवासियों की सेवा में लगे हैं। वहीं पर कई जगह देखने को आया है कि पुलिस वालों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी कई जगहों में ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आ रहा है कि वे जो कई दिनों से जहां पर फंसे लोग हैं उनको उन लोग के पास तक खाना भोजन पहुंचा रहे हैं, सुबह शाम उनकी देखरेख कर रहे हैं और उन लोग की मदद कर रहे हैं। इससे काफी अच्छा पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी इससे सामने निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजेश। बिल्कुल मुजाहिद, निश्चित तौर पर मानवीय चेहरा भी पुलिस का यहाँ पर साथ दिखाई दे रहा है। और कहा जाता है, खाकी वर्दी को लेकर ये कहा जाता है कि अधिकतर जो खबरें आती हैं उनके अमानवीय चेहरे को लेकर आती हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस के दिल में भी लोगों की मदद का जज्बा होता है, जुनून होता है। और ऐसे समय में जबकि पूरे देश में संकट है, मध्य प्रदेश में संकट है, और फिर इस तरह की तस्वीरें जो सामने आती हैं निश्चित तौर पर सुकून देने वाली हैं। और यही हम जब कि जो कोरोना की जंग है वो भारत जरूर जीतेगा, मध्य प्रदेश जरूर जीतेगा, छिंदवाड़ा जरूर जीतेगा। और ऐसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, और जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करें, ये कठिन ड्यूटी का दौर, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है मुजाहिद, वो निश्चित तौर पर काफी कठिन ये दौर है, कठिन समय है। फिर इस तरह का अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की अभी हालात वहां पर कोरोना को लेकर है? जी राजेश, यहाँ पर आपको बता दूं कि एक जो सरकारी कर्मचारी था वो इंदौर में पदस्थ था, वो यहाँ पर छिंदवाड़ा में आया था। उसकी वजह से उन्हीं के रिलेटिव में से 3 लोग और अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी कंडीशन अभी नॉर्मल है, लगातार चेकअप हो रहे हैं। जिन जिन से वह मिला था उनका भी चेकअप हो रहा है, नेगेटिव लगातार रिपोर्टें नेगेटिव आ रही हैं और कई लोगों को क्वारंटाइन भी करके रखा गया है। और इसी बीच जो लाइन ऑर्डर की बात है तो पुलिस वाले अपनी सुरक्षा न करते हुए देशवासियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कड़े इतने रुख अपना रहे हैं। उसके बाद में भी जनता को लग रहा है कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है। तो चलिए मुझे बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वो सुकून देने वाली हैं। वो जिस तरह से मानव सेवा यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से मानवता की मिसाल यहाँ पर की जा रही है,
ये ऐसी तस्वीरें हैं जो हमें भरोसा दिलाती हैं कि कोरोना संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम अपने जज्बे, जुनून, समर्पण और मानव सेवा से जरूर जीतेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में ऐसी ही खबरों से लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। और जिस तरह से आज हमने जिस तरह से सीहोर और छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें आपको दिखाएं कोरोना वॉरियर्स की, जो कोरोना की इस जंग में तन मन धन से लगे हुए हैं, न्यूज वर्ल्ड और डिजियाना मीडिया समूह भी आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में रहें और कोरोना से इस लड़ाई में देश का साथ दें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय।